हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे चैनल 3MMC PD4 कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में। आज का हमारा टॉपिक है बल, ब्रेन की फोर्स। ठीक है, फोर्स। तो बल के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, है ना। तो बल होता क्या है? बल जो है किसी वस्तु की अवस्था है। तो यदि विराम अवस्था में हूँ, विराम अवस्था या गति अवस्था हूँ, गति अवस्था में हूँ, तो उस पर कोई वस्तु विराम अवस्था में या फिर गति अवस्था में हो तो उस पर एक उसके जो अवस्था को परिवर्तन करने के लिए उसकी अवस्था को परिवर्तन करने के लिए एक बाह्य कारक चीज लगाई जाती है, बाह्य कारक लगाया जाता है, जो बल कहलाता है, जो क्या कहलाता है? बल कहलाता है, जो बल कहलाता है। अब ये बल होता क्या है? क्या होता है ये बल, ना? जैसे ये पेन है, ये पेन का ढक्कन है ना। ये कौन सा अवस्था में? अभी विराम अवस्था में है। अब इस पर मैं जब मैं बल लगाऊंगा तभी एक ही स्थान से दूसरे स्थान खिसकेगा, जैसे ये, है ना। इसमें बल अगर नहीं लगाता तो कोई सकता क्या नहीं होगा। इसका अवस्था मुझे परिवर्तन करना, मुझे ये देखो, अवस्था में परिवर्तन हो गया। फिर से परिवर्तन करना तो ये देखो परिवर्तन करना है। बल लगा रहा हूँ तभी परिवर्तन हो रहा है। तो बाहर से ही लगा रहा हूँ, अंदर से इस काम तो कुछ कर नहीं रहा है ना। देखो बाहर से इसको पकड़ रहा हूँ, फिर ऐसे मोड़ रहा हूँ, है ना। तो बाहर से ही सब क्रियाएं हो रही है, तो उसको क्या कहते हैं? बल कहलाते हैं। जैसे एक पेन है, जैसे गिर रहा है, इसको रोकना है तो ऐसे एक आदमी बल लगाऊंगा बाहर से तभी रुक जाएगा पेन, है ना। फिर से देखिए रुका, क्योंकि मैं बल लगाया हूँ। तब जब बल इसके बराबर होगा तभी रुकेगा। जैसे ये पेन को रखता हूँ मैंने, है ना, ये ढक्कन को, तो ये रुक पाते नहीं रुक पाते, देखते हैं इसको। क्योंकि इसको पहले रोकने की ताकत नहीं, जब बराबर बल लगा तभी रुका हो, है ना। इसी प्रकार है, एक है प्रकार का बल की परिभाषा है। दूसरा है जड़त्व का नियम। तो जड़त्व का नियम क्या है? तो जड़त्व क्या होता है ना, जड़त्व का नियम, जड़त्व है वह स्थिति जो नहीं बदलना चाहती, है ना। जैसे कोई मूल अवस्था में रहना चाहती है, मूल अवस्था में क्या करना चाहती है ना, मुझे बनाए रखना चाहती है, मूल अवस्था को बनाए रखना चाहती है ना। और जो अपनी अवस्था को परिवर्तन नहीं करना चाहती है ना, जो अपनी मूल अवस्था को बनाए रखना चाहती है, अपनी अवस्था को परिवर्तन नहीं करना चाहती, करना नहीं चाहती, चाहती क्या है? जड़त्व है, जड़त्व है। या ऐसे बोल सकते हैं आप लोग कि क्या बोल सकते हैं? हाँ, जड़त्व वह है जिसके कारण वस्तु लगातार अपनी जो, है ना, जड़त्व अवस्था है जहाँ वस्तु अपनी मूल अवस्था जैसे मूल अवस्था में कौन कौन से आएंगे? मूल अवस्था कोष्टक में जैसे विराम अवस्था,
अवस्था या व्यायामावस्था या इस गति अवस्था में बने रहने का प्रयास करता है। बने रहने का प्रयास करते हैं, क्या कहलाता है? जड़त्व का नियम कहलाता है। जड़त्व का नियम कहलाता है ना। जड़त्व का नियम कहलाता है। कौन सा? जड़त्व वह अवस्था है जहाँ वस्तु अपनी मूल अवस्था में दो अवस्था आएंगे, एक विरामावस्था, एक गत्यावस्था में बने रहने का प्रयास करता है, जड़त्व का नियम कहलाता है ना। इसकी जो उदाहरण है, जड़त्व के उदाहरण और न्यूटन की गति के पहले नियम के उदाहरण दोनों सेम है। तो मैं दोनों के उदाहरण को एक साथ बताऊंगा, है ना। अभी बता दूंगा तो बोलोगे कि ये ऐसा हो गया वैसा हो गया ऐसे करके, क्योंकि दोनों में लगभग 4-5 टोक हैं ना। तो जड़त्व का नियम है ना, और जो न्यूटन की गति के पहले नियम है वो सेम है। तो अगर पूछ दिया जाए तो उसको हिलाना नहीं है ना, ठीक है। हाँ, ये हो गए जड़त्व के नियम। इसके उदाहरण एक दूसरे उदाहरण बता ही देता हूँ चलो, ताकि आप लोग को समझ में आए। जैसे कोई पेड़ है ना, उसकी टहनी पर आम फल लगे हैं, टहनी पर फल हैं। अब टहनी को हिलाएंगे तो फल गिरते हैं, क्योंकि जो पेड़ की टहनी की उसे एक स्थिति अवस्था में जब उसको बाह्य कारक फल बल लगाएंगे तो क्या है, गिरना चालू हो जाएंगे, है ना। एक उदाहरण ये हो गया। दूसरा उदाहरण कौन सा हो गया? जब बस ट्रेन में सफ़र करने वाले यात्री, बस हो गया या ट्रेन ले लो, सफ़र करने वाले यात्री, सफ़र करने वाला कौन सा यात्री? बस ट्रेन में जो क्या है सफ़र कर रहे वह यात्री, जब बस एकाएक रुकती है, बस या ट्रेन क्या होती है, एकाएक रुकती है, एकाएक रुकती है, तो जो सवारी होता है, कौन होता है सवारी, वह आगे की ओर झुक जाता है, क्या हो जाता है, झुक जाता है ना। कौन सा? जो सवारी होती है क्या होती है, आगे को झुक जाती है। और सेम होता है जब बस ले लेते हैं, एक चलती है, एक चलती है, तो यात्री जो है वह पीछे की ओर, देखिए पीछे की ओर क्या है, गिरते हैं और गिरते हैं ना, गिरते हैं। ये दोनों अवस्था हैं। एक है चौथा अवस्था, कंबल को झड़ाने वाला, कंबल को झड़ाने वाला है ना। कंबल को झड़ाने से क्या है, तो उसमें जो धूल के कण रहते हैं, झड़ाने से धूल के कण निकलना। एक पांचवा है, एक हथौड़ा रहता है, हथौड़ा के हत्थे को, है ना, हत्थे को जब हथौड़े में कसना रहता है, हथौड़े में कसना रहता है, तब क्या करते हैं, उस हत्थे को जमीन पर मारते हैं, ठोकते हैं ऐसे करके दिखाते हैं, ऐसे करके, ऐसे रहता है, ऐसे करके ठोकते, ऐसे धड़ तो ऐसे घुसते जाता है वहाँ, इस प्रकार क्या होता है, ठोकते हैं। 4-5 उदाहरण हो गए, और एक आठवां उदाहरण याद आ रहा है आपको? मुझे तो आ नहीं रहे, और इतने पर्याप्त हैं 4-5 उदाहरण समझने के लिए। ये जो नियम है वह न्यूटन के पहले नियम में भी काम आएंगे आपको, है ना, ठीक है। अब देखते हैं न्यूटन के पहले नियम। एक मिनट, इसमें एक और नोट लिख लो, याद आ गया अचानक से नोट। अब है जड़त्वीय प्रकृति में, है ना, द्रव्यमान क्या है?
मैं एक चीज़ बताना भूल गया जी, बल में खासकर बल का ऐसे मात्रक क्या है, न्यूटन है। न्यूटन क्यों है, क्योंकि जो न्यूटन वैज्ञानिक ने इसकी खोज की थी इसलिए क्या न्यूटन है। और ये बल क्या है, एक सदिश राशि है, सदिश राशि है, बल की सदिश राशि न्यूटन खोज की थी। इसमें बात करता हूँ जड़त्व के नियम में। ये जड़त्व की प्रकृति है, उसमें द्रव्यमान का क्या रोल है? तो जो द्रव्यमान है ना, किसी वस्तु का द्रव्यमान है, द्रव्यमान है, द्रव्यमान है वह किसी वस्तु की जड़त्वीय जो प्रकृति होती है, प्रकृति की माप है, क्या है, एक माप है। इसको याद रख लीजिए आप लोग, आ सकते हैं कि वस्तु की जड़त्वीय प्रकृति की माप क्या है, खाली ऑप्शन दे सकते हैं, द्रव्यमान दे सकते हैं, बल दे सकते हैं, और अवस्थाएं भी इसमें डाल सकते हैं। तो याद रखिए कि द्रव्यमान है वस्तु। तो द्रव्यमान कैसे मात्रा क्या होता है, मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए कि द्रव्यमान कैसे मात्रा क्या होता है, तुरंत तुरंत फास्ट, है ना। अब क्या है, न्यूटन की गति के नियम। अब न्यूटन के गति के कितने नियम हैं, 3 नियम हैं, ठीक है। कितने नियम हैं, 3 नियम हैं। न्यूटन की गति के 3 नियम हैं। पिछला बार जब हमने पढ़ा था तो हमने गति के समीकरण पढ़े थे, जिसको किसने दिया था, गैलीलियो ने दिए थे, है ना। गति के समीकरण दिया था, गति के समीकरण। तो याद रखना कि गति के समीकरण को दिया था गैलीलियो ने, गैलीलियो, है ना। और गति के नियम को दिया है न्यूटन ने। तो सवाल पूछेगा, डायरेक्ट नाम से पूछेगा कि न्यूटन की गति के नियम कौन से है, ऐसे करके। गति के समीकरण में कोई नाम नहीं देगा, है ना। तो गति की याद रखना कि गति के समीकरण में नाम नहीं देगा, नियम में, न्यूटन के नियम में नाम देगा आपको। कि न्यूटन स्पष्ट बोलेगा प्रश्न में कि न्यूटन की गति का नियम बताइए, है ना। ठीक है, तो ज़्यादा दिक्कत ना हो जाएगा, है ना। तो गति का पहला नियम देखते हैं। गति का प्रथम नियम, अभी मैंने कुछ देर पहले पढ़ा था कि जड़त्व का नियम, वह अवस्था जो अपनी स्थिर, है ना, जड़त्व का नियम बताया था जिस पर अपने जो वो बल में, मतलब कि अपनी मूल अवस्था में ही बने रहने का प्रयास करते हैं, है ना। तो न्यूटन के नियम भी वैसे ही सेम, जो प्रत्येक वस्तु होते हैं अपनी स्थिर अवस्था यह समान गति अवस्था, स्थिर अवस्था यह समान गति जो अवस्था में तब तक बनी रहती है जब तक उस पर कोई बाह्य, मतलब कि उस पर कोई, कैसा हो गया, उस पर कोई बाह्य असंतुलित बल कार्य न करे। और तो जड़त्व का था ना, संतुलित बल कार्य न करे, ना। ये है न्यूटन का पहले नियम। क्या बोला है कि प्रत्येक वस्तु अपनी स्थिर अवस्था या समान गति अवस्था में तब तक बनी रहती है जब तक कोई उस पर बाह्य बल या फिर असंतुलित बल कार्य न करे। बाह्य बल उसमें लिखा था करके, इसमें असंतुलित बल लिखे हुए, है ना। तो इसके समझ गए आप लोग, इससे क्या है ना। जड़त्व के नियम से, जैसे मैं बताया था अभी थोड़ी देर पहले, तो ये बोल सकते हो कि इससे गति की नियम से, मतलब कि जड़त्व का नियम मिलता है ना। एक बोल सकते हैं कि नोट लिख कर लिख सकते हो, इसे गैलीलियो के नियम भी कहा जाता है ना, याद रखिएगा। इसे गैलीलियो का नियम कहा जाता है, नियम तथा जड़त्व का नियम भी कहा जाता है, नियम कहा जाता है।
पहला पॉइंट हो गया। दूसरा क्या हो सकता है इससे, इससे जो है एक प्रथम नियम से, है ना, इसी नियम से, इसी प्रथम नियम से बल की परिभाषा मिलती है। क्या मिलती है? बल की परिभाषा मिलती है। इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं, आपको याद रखने पड़ेंगे, है ना। क्या मिलती है? बल की परिभाषा मिलती है। और जिसकी उदाहरण है, अब उदाहरण में आते हैं, 2 ही ठोक याद रख लीजिए, बल की परिभाषा, है ना, 2 ठोक याद रखिएगा। इसका जो उदाहरण है, अभी मैंने बताया था 4-5 उदाहरण जड़त्व के उदाहरण पर, सेम उदाहरण रहेंगे, सेम उदाहरण जो कि जड़त्व के उदाहरण रहेंगे, उदाहरण सेम है ना। एग्जाम में पूछ दिया जाए कि जड़त्व के उदाहरण और न्यूटन की गति के उदाहरण में क्या फ़र्क है, मतलब क्या फ़र्क है बोले तो जड़त्व के नियम में और उदाहरण में, तो कंफ्यूज नहीं होना कि सर हमको खाली न्यूटन की गति के नियम बताए नहीं है, उसमें उदाहरण दिए नहीं थे, है ना। तो जड़त्व के नियम के उदाहरण और न्यूटन की गति के प्रथम नियम के उदाहरण दोनों सेम है, उसको आप एक बार देख लीजिए, है ना। लिख नहीं रहा हूँ मैं, अब उसको देख लीजिए। अब है दूसरे नियम की ओर चलते हैं, गति के, न्यूटन की गति के द्वितीय नियम। न्यूटन लिख दो भाई, क्योंकि नाम से पूछेगा, है ना, कि द्वितीय नियम। इसको बताने से पहले, खैर इसको बता देता हूँ, उसके बाद में उसको बताऊँगा, है ना। ये किसी वस्तु के, जैसे बोले किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर, कैसे हो गया, संवेग में परिवर्तन की दर लगाए गए असंतुलित बल के समानुपाती होता है। और जो संवेग में है, संवेग जो परिवर्तन होता है, कहाँ होता है, वह बल की दिशा में होता है, कि दिशा में होता है। तो यानी क्या है, एक सदिश राशि है, ऐसी है। अब हम क्या बोला कि वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर लाए गए असंतुलित बल के समानुपाती होता है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं बताइए। एफ, है ना, संवेग में परिवर्तन की दर लगाए गए असंतुलित बल के समानुपाती होता है। तो मान लो बल हम ले लेते हैं, एक ठोक एफ ले लेते हैं, है ना। बल क्या ले लिए, एक ठोक एफ ले लिए, और बल की दिशा में उत्पन्न, ठीक है, क्या बोला है कि संवेग जो है परिवर्तन बल की दिशा में होता है, ये तो हमको पता है कि बल की दिशा में, तो संवेग में अरे यार मतलब ये बताना था आप लोग को, पहले संवेग में परिवर्तन की दर बताना था, तो आपको समझ में आ जाता है ये। ठीक है, अभी बता देते हैं, उसमें क्या दिक्कत है। अभी एक लिख लो संवेग कर, है ना, क्या है संवेग। संवेग क्या होता है, द्रव्यमान इंटू वेग संवेग कहलाता है, ठीक है। क्या कहलाता है, द्रव्यमान इंटू वेग क्या कहलाता है, संवेग कहलाता है। किसी वस्तु के द्रव्यमान एवं वेग के गुणनफल क्या कहते हैं, संवेग कहा जाता है ना। द्रव्यमान और वेग के गुणनफल क्या कहा जाता है, संवेग कहा जाता है, ठीक है। ये क्या है, जिस वस्तु के द्रव्यमान और वेग होते हैं उसको क्या कहते हैं, संवेग कहा जाता है। तो संवेग का ऐसे ही मात्रक है, मात्रक द्रव्यमान का क्या होता है जी, किलोग्राम होता है। वेग का क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड होता है ना। एक तो उसका ऐसे मात्रक है, किलोग्राम गुणा मीटर प्रति सेकंड, ऐसे मात्रक की क्या है, एक सदिश राशि है। तो मैं ये देखा था गति के द्वितीय नियम की, कि किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर
लगाए गए असंतुलित बल के समानुपाती होता है। ठीक है, तो संवेग क्या है, ये है अपने पास संवेग, है ना। तो क्या बोल रहे हैं कि असंतुलित बल के समानुपाती, समानुपाती यानी कि ऐसे लिख देंगे इसको, ऐसे जी, पहले संवेग को लिखते हैं। पहले संवेग उस पर परिवर्तन की दर बटे समय। ठीक है, संवेग बटे समय, संवेग में परिवर्तन की दर ये समय है, फिर ये असंतुलित बल के समानुपाती होता है, संतुलित बल के समानुपाती होता है। समानुपाती क्या आ जाएगा, बल है फोर्स, है ना। परिवर्तन की दर यानी कि टी है, संतुलित बल के समानुपाती यानी कि एफ, मतलब कि संवेग समानुपाती बल, ये से बल है बल, ये परिवर्तन की दर बोल दिया यानी कि समय लगेगा, है ना, समय, ये ऐसा है। इसको सॉल्व करेंगे तो संवेग क्या होता है, द्रव्यमान इंटू वेग, है ना। तो इसके ऐसे ही मतलब को डाल देते अपन, है ना, द्रव्यमान इंटू वेग, तो द्रव्यमान और वेग है ना, द्रव्यमान और वेग है। द्रव्यमान को कैसे करेंगे, संवेग क्या होता है, द्रव्यमान इंटू वेग, संवेग क्या है, द्रव्यमान इंटू वेग बटे क्या है, समय है, पूरक बटे समय, है ना। द्रव्यमान को हम किससे शो करते हैं, एम से, है ना। वेग को, वेग मतलब क्या होता है, दूरी बटे समय, तय की गई दूरी बटे समय। ठीक है, ठीक है, तो दूरी बटे क्या हो जाएगा, समय, ये पूरे के बटे क्या हो जाएगा, समय, ऊपर जाएगा तो इसके गुणा में हो जाएगा, है ना। तो क्या हो जाएगा, ये द्रव्यमान एम है, फिर ये क्या हो जाएगा, दूरी बटे समय का वर्ग। तो मैंने त्वरण में पढ़ाया था आपको, यहाँ पर दिख देता है कि त्वरण में यह बताया था कि त्वरण में उसकी तय की गई दूरी उसके वर्ग के होता है, बटे समय के वर्ग होते हैं, यानी कि कैसे मतलब होता है, मीटर सेकंड स्क्वायर, तो ये होता है ना। तो यहाँ पर मैं त्वरण लिख दूँ इस पूरे की जगह में, क्या हो जाएगा, एफ बराबर एम ए समानुपाती एफ। अब इस समानुपाती का वैल्यू क्या होता है, एक होता है, इसको ले लो के एम ए, तो के का वैल्यू क्या रख दो, एक, है ना। तो क्या हो जाएगा, एफ बराबर एम ए, ये उसका है फॉर्मूला। एफ बराबर क्या हो गया, एम ए, एफ बराबर एम ए हो गया, मतलब कि फोर्स बराबर द्रव्यमान और त्वरण। तो सेकंड से हमें द्वितीय नियम से हमें बल का व्यंजक मिलता है, बल का व्यंजक मिलता है ना, क्या मिलता है, बल का व्यंजक मिलता है। ओके, ठीक है। जो प्रथम और द्वितीय नियम एक दूसरे के भागे होते हैं ना, लेकिन जो पहला उसको प्रथम नियम होता है। इसमें 2-3 न्यूमेरिकल्स है जो मैं आपको कल बताऊंगा, उसके बाद हम जो है तृतीय नियम पढ़ेंगे। ओके, आज के लिए इतना पर्याप्त है, धन्यवाद।